सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। हर पेंशन भोगी ध्यान दें। पेंशन भोगी कुटुंब पेंशन भोगी द्वारा एफएमए से सीजीएस और सीजीएस से एफएमए सुविधा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में आगे इसमें यह है, केंद्रीय कर्मचारी जब रिटायर्ड होते हैं तो रिटायरमेंट के समय अगर वे सीजीएस बेनिफिट लेने का विकल्प चुनते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि उनको एफएमए में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या कभी कभी ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के समय पेंशनभोगी एफएमए का विकल्प चुनते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि सीजीएस का फ़ायदा लेना चाहिए, तो यह कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इस विकल्प में केवल एक ही बार परिवर्तन कराने की छूट आपको मिलती है। तो आप एफएमएस से सीजीएस और सीजीएस से एफएमएस में कैसे इंटरचेंज करा सकते हैं, उसी को लेकर यहाँ पर एक स्पष्टीकरण केंद्र सरकार द्वारा की तरफ से जारी किया गया है। आगे इसमें ये कहा है कि एफएमए का भुगतान है तो केंद्र सरकार अपने सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारियों के लिए जो सीजीएस के दायरे में नहीं रहते, उन्हें दिन प्रतिदिन के चिकित्सा खर्च जिनके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको पूरा करने के लिए मासिक नियत चिकित्सा भत्ता यानी एफएमए प्रदान करता है। एफएमए की राशि को समय समय पर संशोधित किया गया था और दिनांक 19 जुलाई 2017 को नियत चिकित्सा भत्ता की राशि को अंतिम बार संशोधित करके दिनांक 1/7/2017 से 1,000 रुपये प्रति मास किया गया था। इनको मिलता है एफएमए केवल ऐसे पेंशनभोगी जो गैर सीजीएस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और विशेष रूप से निकटतम सीजीएस डिस्पेंसरी में ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठाने का विकल्प चुनते हैं, तो वे चिकित्सा भत्ता एफएमए प्राप्त करने के हकदार हैं। आगे इसमें यह है कि केंद्र सरकार के सीजीएस के दायरे में नहीं उस दिन प्रतिदिन चिकित्सा खर्चे जिनके अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको पूरा करने के लिए मासिक नियत चिकित्सा भत्ता प्रदान करती हैं। एफएमए की राशि को समय समय पर संशोधित किया गया था। दिनांक 19/7/2017 को नियत चिकित्सा भत्ता की राशि को अंतिम बार संशोधित करके दिनांक 1/7/2017 से 1,000 रुपये प्रति मास किया गया था। इनको मिलता है केवल ऐसे पेंशनभोगी जो गैर सीजीएस क्षेत्र में निवास करते हैं और विशेष रूप से निकटतम सीजीएस डिस्पेंसरी में ओपीडी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने का विकल्प चुनते हैं, तो ये चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। विकल्प में एक ही बार होगा परिवर्तन। सेवानिवृत्त के समय सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक द्वारा ओपीडी चिकित्सा सुविधा या एफएमए का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प देना अपेक्षित होता है। पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी के जीवन काल में विकल्प में केवल एक बार परिवर्तन करने की अनुमति है। पेंशन धारकों की शिकायत, आपको बता दूं कि पेंशनभोगियों की शिकायत के बाद संसदीय स्थायी समिति की 110वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। पेंशन धारकों की शिकायत, आपको बता दूं कि पेंशन धारकों की शिकायत के बाद संसदीय स्थायी समिति की 110वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। समिति पेंशनभोगियों द्वारा अपने नियत चिकित्सा भत्ते एफएमए को लौटाने और सीजीएस की अंतरंग और बहिरंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एफएमए सरेंडर प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को नोट करती है तदनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और सीजीए को सिफारिश करती है। इसमें आने वाली प्रक्रियात्मक खामियों को दूर किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी पेंशनभोगियों को संबंधित बैंक को सूचना देकर ऑनलाइन माध्यम से एफएमए समर्पण प्रमाण पत्र बिना किसी परेशानी के प्राप्त होना चाहिए और इस संबंध में एक समय सीमा तय की जानी चाहिए। यदि ऐसा पेंशनभोगी कुटुंब पेंशनभोगी जो गैर सीजीएस क्षेत्रों में निवास करता है और एफएमए प्राप्त कर रहा है, सीजीएस आदि के तहत ओपीडी की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो सीजीएस के तहत ओपीडी सुविधा के लिए पात्र होने के लिए एफएमए को छोड़ना होता है। ऐसे में बैंक द्वारा एफएमए को बंद करने और ओपीडी सुविधा के लिए सीजीएस कार्ड जारी करने के लिए किन्हीं दिशा निर्देशों के अभाव में पेंशनभोगी और कुटुंब पेंशनभोगियों को अक्सर इस संबंध में विकल्प में परिवर्तन करने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पेंशनभोगी की शिकायत, आपको बता दूं कि पेंशनभोगी की शिकायत की संसदीय स्थायी समिति की 110वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिपाही समिति पेंशनभोगियों द्वारा अपने नियत चिकित्सा भत्ते को लौटाने और सीजीएस के अंतर्गत बहिरंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एफएमए सरेंडर प्रमाण पत्र कठिनाइयों को नोट करती हैं और तदनुसार पेंशन भोगी कल्याण विभाग और सीजीएस को सिफारिश करती आने वाली प्रक्रिया खामियों को दूर करना चाहती। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए
कि ऐसे सभी पेंशनभोगियों को संबंधित बैंक को सूचना देकर ऑनलाइन माध्यम से एफएमए समर्पण प्रमाण पत्र बिना किसी परेशानी के प्राप्त होना चाहिए और इस संबंध में एक समय सीमा तय की जानी चाहिए। यदि ऐसे पेंशनभोगी कुटुंबों की जो गैर सीजीएच क्षेत्रों में निवास करता है और एफएमए प्राप्त कर रहा है, सीजीएच आदि के तहत ओपीडी की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो सीजीएच के तहत ओपीडी सुविधा के लिए पात्र होने के लिए एफएमए को छोड़ना होता है। ऐसे में बैंक द्वारा एफएमए को बंद करने और ओपीडी सुविधा के लिए सीजीएस कार्ड जारी करने के लिए किन्हीं दिशा निर्देश के अभाव में पेंशनभोगियों को अक्सर इस संबंध में विकल्प में परिवर्तन करने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप इस प्रकार से आपने खबर देखी या पूरी खबर जान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।